नमस्कार मित्रों, हम हैं शिवदत्त मिश्रा। आप देख रहे हैं न्यू इंडिया दर्शन। हम आज आपको लीवर के बारे में बताएंगे कि लोग 30 वर्ष की अवस्था में, 35 वर्ष की अवस्था में, 40 वर्ष की अवस्था में हैं और उनका लीवर ख़राब हो रहा है। उनके अनेकों प्रकार की बीमारियां बन रही हैं, उनके गैस बन रही है, कमज़ोरी आ रही है। लोग कुछ कहते हैं कि उनके 40 वर्ष की अवस्था में नामर्दी की शिकायत हो रही है। तो क्या कारण है कि ये इतनी जल्दी आपका लीवर ख़राब हो रहा है? आपका यानी लाइफ स्टाइल सही नहीं है। अगर आपका लाइफ स्टाइल सही हो जाए तो आपका यही लीवर बहुत मजबूत हो जाएगा और आप 70 वर्ष के अगर भी हैं तो आपको एकदम युवावस्था महसूस होगी। उसके लिए कुछ नियम होते हैं। लाइफ स्टाइल कैसे हमको एक्टिवेट करना है, यानी कैसे सही करना है, उसका हमको पालन करना पड़ता है। प्रमुख नियम क्या हैं कि अगर आपके गैस बन रही है, आपका लीवर फैटी हो गया है, आपका खाना नहीं हजम हो रहा है, आपके कमज़ोरी आ रही है, तो ये सब लीवर की कमी के कारण होता है। लीवर देखो एक ऐसा ऑर्गन है जिसकी अगर हाफ यानी आधा काट भी दिया जाए तो उसकी पूरी पूर्ति हो जाती है। जब किसी व्यक्ति के लीवर ट्रांसफ़र किया जाता है तो दूसरे व्यक्ति का लीवर उसके काट करके उसका एक पार्ट लगा दिया जाता है और वो लीवर जिसके लगाया गया है उसके भी लीवर की पूर्ति हो जाती है, और जिसका लीवर काटा गया है लेकिन लिया गया है उसके भी लीवर की पूर्ति हो जाती है। तो लीवर ही एक ऐसे बॉडी में ऑर्गन है जिसका अगर क्षति हो जाती है तो उसकी पूर्ति भी हो जाती है। इसीलिए उसकी जल्दी जल्दी उसमें कोई ना कोई कमी आया करती है। बच्चों के भी लीवर ख़राब हो जाते हैं। लीवर ख़राब होना जिससे मनुष्य ओल्ड एजेस यानी वृद्धावस्था लीवर पर ही डिपेंड करती है। जो कुछ खाया जाता है उस बुरा डाइजेशन लीवर द्वारा ही होता है। तो हमको अगर जिनका लीवर ख़राब है, 40 वर्ष के, 50 वर्ष के, 60 वर्ष के हैं, 70 वर्ष के हैं, अगर वो एकदम युवा होना चाहते हैं तो अपने लीवर को मेंटेन करें। उसके लिए कुछ नियम हैं। देखो, सबसे पहले सूर्योदय के टाइम आपको जगना है। सूर्योदय के टाइम जगने के बाद में मॉर्निंग वॉक करना है। अगर आप युवा होते हैं तो आपको तेज़ चलना है यानी रेस करना है। अगर आपकी एज ज़्यादा है यानी आप 60 वर्ष के लगभग हैं तो जितनी आप में कैपेसिटी है उतनी तेज़ आपको चलना है। उसके बाद में आपको कोई फल या जूस उसका नाश्ता करना है, वो भी अगर आप पेय पदार्थ पीते हैं तो खड़े होकर के नहीं पीना है, बैठ करके ही पीना है। नाश्ता जो करना है वो भी बैठ करके ही करना है, खड़े होकर के कुछ नहीं खाना पीना है। आप साथ में अगर छाछ पीना चाहें, छाछ का मतलब ये होता है कि गाँव में उसे मट्ठा भी कहते हैं। अगर आप 50 ग्राम दही लेते हैं उसमें कम से कम 150 ग्राम 200 ग्राम पानी मिक्स कर लीजिए और उसको चम्मच से लस्सी बना लीजिए। हल्का सा अगर आप चाहते हैं नमक तो उसमें नमक मिक्स कर सकते हैं, उसको आप पी सकते हैं। फिर आप जब दोपहर का खाना खाएंगे तो दोपहर के भोजन में रोटी, दाल, कुछ लोग चावल और रोटी दोनों चीज़ प्रयोग करते हैं। किसी भी प्रकार के उसको फ्राई न करिएगा, किसी भी प्रकार का उसमें तेल उपयोग न करिएगा, और साथ में आप दही या छाछ खा सकते हैं। 4 बजे आप नाश्ता अगर चाय वगैरह पीते हैं तो चाय पी लेंगे। जो शाम को खाना खाएंगे उसमें आपको विशेष ध्यान देना होगा कि आपको हरी सब्जी जो फाइलम कुकुरबिटेसी की सब्जियां हैं, फाइलम कुकुरबिटेसी का मतलब ये होता है लौकी, कद्दू, करेला, ककड़ी, खीरा, परवल, कुंदरू, ये जो सब्जियां होती हैं इनका प्रयोग करना है। इनका प्रयोग करते समय आपको जब उनको पकाया जाता है तब एक विशेष सावधानी रखनी होगी कि लौकी, तुरई, अगर आप विशेष अपने लीवर को मजबूत करना चाहते हैं तो लौकी और तुरई 200 ग्राम लौकी हो, 100 ग्राम तुरई हो और उसमें 2-3 पत्ते पालक के मिक्स कर लीजिए, उसकी आप सब्ज़ी बनवाइए। सब्ज़ी में ध्यान रखिए कि जो तेल या घी जिससे आप सब्ज़ी बनवाते हैं, तेल या घी हाई टेम्परेचर पर नहीं पकना चाहिए, लो टेम्परेचर पर यह सब्ज़ी पकाना चाहिए। उसका आप प्रयोग करिए। रोटी या चावल जो पसंद हो आप खाइए। और विशेषकर आपको क्या इसमें अवॉइड ये करना है, जितने भी तैलीय पदार्थ यानी घी या तेल हैं जो हाई टेम्परेचर पर हीट किए जाते हैं तो बहुत नुकसानदायक हो जाते हैं, पूरे लीवर क्या पूरे बॉडी के लिए नुकसानदायक होते हैं। तो जो भी आप खाद्य पदार्थ प्रयोग करेंगे उसमें ऐसा कोई खाद्य पदार्थ नहीं होना चाहिए जो हाई टेम्परेचर पर पकाया गया हो, विशेषकर तेल या घी। जैसे आप दुकान में जाते हैं, देखते हैं समोसा जलेबी आदि बनाए जाते हैं तो बनाने वाले कारीगर उनको हाई टेम्परेचर पका देते हैं, इसलिए वो नुकसानदायक हो जाते हैं। घर में भी अगर पूड़ी बनाई गई हैं जो तेल में हाई टेम्परेचर पकाया गया है या तेल को बार बार गर्म किया गया है तो वो हानिकारक हो जाता है, वो लीवर के लिए बहुत हानिकारक होता है। उसका प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है। तेल घी आपको खाना है लेकिन ध्यान रखना है कि आप घी खा सकते हैं, रोटी पर उसको लगा करके खा सकते हैं, लेकिन हीट करके तेल या घी जो बनाए गए हैं खाद्य पदार्थ उनका प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है। ये दिनचर्या आप अगर 15 दिन भी अपनाते हैं तो आपको लगभग 50% फ़ायदा होएगा और 6 महीने में आपका चाहे जितना लीवर वीक हो, 6 महीने में आपका लीवर पूरा कंट्रोल हो जाएगा। आप बिल्कुल खुश मिजाज के रहिएगा, किसी भी प्रकार की टेंशन न लाइएगा। लीवर मजबूत होने से पूरी बॉडी मजबूत हो जाएगी। आपकी अवस्था अगर 70 वर्ष की है तो आपको लीवर बिल्कुल 30 वर्ष का
महसूस होएगा, न किसी प्रकार की गैस बनेगी, न लीवर फैटी होएगा, न भारी होएगा और ना आपको वीकनेस महसूस होएगी। अगर लीवर में आपके कोई कमी नहीं है तो आप सदा ही युवा रहेंगे। मेन बॉडी का जो रोल होता है, जितने पोषक तत्व होते हैं, खाद्य पदार्थ होते हैं, वो लीवर द्वारा ही पचाए जाते हैं। इसलिए सभी को लीवर का विशेष ध्यान रखना है। अगर आप ये वीडियो देखते हैं, पूरा वीडियो देखिएगा। अनेकों प्रकार की हेल्थ की ऐसे ही जो है वीडियो हम देते रहते हैं। विशेषकर ध्यान दीजिएगा, जैसा बताते हैं वैसा करिएगा, 100% आपको लाभ होगा। थैंक यू सो मच।